एवरीवन दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आगे आपको जो है 20 तारीख को हिंदी की परीक्षा है और हिंदी की परीक्षा में आप जानते हैं व्याकरण का कितना अहम रोल होता है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होइएगा, पढ़ रहे होइएगा और हम भी आपको रिवीजन कराने आए हैं। आज समास पढ़ा रहे हैं। देखिए समास जो है, समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन होता है। अब समास देखिए, समास होता क्या है, तो दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। समझे क्या होता है? दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर, है ना रे, एक पद हो जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, राजा की कन्या, राजा की कन्या, ये राजा की कन्या, तो यहां से इसको जो है देखो, ये विभक्ति चिन्ह छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? राजकन्या। राजा की कन्या राजकन्या ही न कहलाती है, तो राजा की कन्या यानी क्या हो जाएगा? राजकन्या। भाई और बहन, यहां से देखो ये शब्द छोड़ेगा और छोड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या? भाई बहन, है ना। तो यही जो है क्या है? समास है। और यह जो है समास का विग्रह है, समास विग्रह। समझे? अब देखो समास का भेद पूछ रहा है, तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला नंबर में है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है दिग्गु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है अव्ययीभाव समास और छठा नंबर में है द्वंद्व समास। देखो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि समास होता क्या है ना। समास होता क्या है? कभी कभी इतना परिभाषा आपको दे देगा, ऑप्शन में दे देता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चा को जब परिभाषा याद रहेगा तब न वह जो है क्या कर पाएगा? बना पाएगा, लिख पाएगा कि किसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर, है ना रे, एक पद हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। जैसे राजा की कन्या यानी राजकन्या, भाई और बहन इक्वल टू क्या हो जाएगा रे? भाई बहन हो जाएगा। अब देखिए समास के भेद, समास के भेद तो जानते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा समास के भेद कौन कौन होता है, तो कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास होता है। इस समास का क्या होता है? भेद होता है। आगे देखो, तत्पुरुष समास देख रहे हो, यहाँ देखो ये तत्पुरुष समास है ना। पहला नंबर में है तत्पुरुष समास। अब जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो, जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे पदों के बीच से विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे देखो सिर तोड़, इसका जो है इसको संधि विच्छेद करोगे ना तो सिर जोड़ तोड़ होगा। ये एक तरह से संधि विच्छेद भी तुमको है कि सिर जोड़ तोड़ से क्या बनेगा? तो सिर तोड़ बनेगा। और सिर को तोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सिर तोड़ कहते हैं। और सिर को तोड़ने वाला कोनो पुरुष से ना होगा रे, है सिर तोड़, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिर तोड़ कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। सिर तोड़ यानी सिर जोड़ तोड़ होगा। सिर को तोड़ने वाले को ही सिर तोड़ कहते हैं, तो इसलिए सिर तोड़ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा देखिए पॉकेट मार है। पॉकेट जोड़ मार, ये दो शब्दों से जो है ना पॉकेट मार बना है। अब जो है पॉकेट मार यानी होता है पॉकेट के मारने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पॉकेट मार कहते हैं। यहाँ से विभक्ति चिन्ह लोप हो गया को और बन गया क्या? पॉकेट मार। और पॉकेट मार कौन सी समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। पॉकेट मार, है ना रे। देह चोर, देह चोर, इसका जो है संधि विच्छेद करोगे तो देह जोड़ चोर होगा, है ना। देह से जो चोरी करता है ना, जैसे काम उम करने का होता, किसी को कहोगे रे तेगा ये काम करो, हमरा से ना होगा, है मतलब वही देह से चोरी, है ना। तो देह चोर शब्द जो है यह क्या है? तो कौन सी समास है? तो तत्पुरुष समास है। देवालय यानी देव जोड़ आलय। अब देव के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, देव के लिए आलय यानी देवता के लिए जो आलय होता है ना, देवता के लिए घर,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देवालय कहते हैं। तो देवालय पूछेगा कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। राजकन्या, अब राजकन्या कौन से शब्दों से मिलकर बना है, राज जोड़ कन्या, इसका विच्छेद होगा तो राज जोड़ कन्या। और राजा की जो कन्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजकन्या कहते हैं। राजा की कन्या को क्या कहते हैं, राजकन्या। और राजकन्या कौन सी समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। चलो इतना जो है रिवीजन करो, तब तक याद करो, आगे हम लोग देखते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। इससे आगे हम और आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद।